तो हाँ जी भाई, आपका नाम निखिल है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि भी आपकी सिंह है। और कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपका शनि नीच का बैठने की वजह से खराब है। राहु शुक्र भी आपको खराब फल देंगे। बुध सूर्य अच्छा है। मंगल अच्छा है, गुरु ठीक है। चंद्रमा रले मिले फल देगा। लेकिन ज़्यादा आपका जो ग्रह खराब मुझे लगा है, राहु और शनि, ये दो ग्रह आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। और अभी आपकी राहु की दशा भी चल रही है। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे काम काज में दिक्कतें हैं, हेल्थ खराब हो रही है, कारण बड़ा राहु है। तो राहु के आपको उपाय करने पड़ेंगे, वो आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, तो आपको देखो जी, मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है आपकी कुंडली में पहला घर। और इस पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, कितना आप धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में, कि आपने पत्नी के बारे में जानना है, तो अब पत्नी का घर कौन सा कुंडली में? सातवां घर मैंने बोला है कि सातवां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है? 11 लिख रखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर बच्चों का है और पांचवें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए गुरु को देखेंगे। तो हमने भाई जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब ये 9 ग्रह जो है, इनका जो असर है वो जीवन भर रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चली हुई है बड़ी महादशा। 21 में चली है और ये 39 में खत्म होगी, अभी काफी लंबी दशा है। और इस राहु का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब इस 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। कुछ असर आपके ऊपर गुरु का भी है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 24 से चली है, अभी चली है। और ये 11वां महीना 26 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर जो असर है वो राहु गुरु दोनों का, लेकिन खासकर भाई राहु का असर ज्यादा है। तो आपका जो राहु है, देखो जी, अगर राहु कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन राहु आपका है खराब, इसकी वजह से वो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। मतलब आप ये समझ लो आपका भी बुरा समय चल रहा है। तो राहु क्यों खराब है? अब राहु खराब होने के कई कारण है। पहला राहु खराब होने का कारण है कि वो 12वें घर में बैठा है। क्योंकि राहु 12वें घर में अच्छा नहीं माना गया। और बैठा भी 12वें घर में, जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है। चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। एक तो 12वां घर, ऊपर से चंद्रमा का घर, दुश्मन का घर। तो ये दो बड़े कारण है वैसे। अब साथ में शुक्र बैठा है, एक दोष भी बना है, यहाँ पे लंपट दोष बना है। अब राहु क्या करेगा? 12वां घर देखो जी, 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे 12वां घर खर्चे का है, तो राहु आपके खर्चे बढ़ाएगा। 12वां घर नींद का है, या आपको नींद को लेकर कोई दिक्कत आना, नींद कम आना या ज्यादा आना। 12वां घर आंखों का है, आंखों में कष्ट होना, पैरों में दिक्कत आना, हॉस्पिटल का, बीमार करना। और राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। चौथे घर की हानि ज्यादा होगी। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो आपको राहु की वजह से माता को लेकर कोई दिक्कत आना, माता का बीमार होना या माता से लड़ाई झगड़े होना। मकान को लेकर दिक्कत आना, भूमि जमीन जायदाद, वाहन को लेकर दिक्कत आना। राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। कर्जदार भी आपको बना सकता है अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना लिया। तो खर्चे आपने सोच समझ के करने हैं, और कर्जा लेने से बचना है भाई। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। सबसे बड़ी बात क्या है कि साथ में जो शुक्र है, अगर शुक्र की बात करूँ, शुक्र है इस घर का मालिक 10वें घर का। और 10वां घर है आपके काम काज का घर। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। ये चार चीजें जो मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो 10वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र भी बैठा है भाई 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से चंद्रमा के घर में, शुक्र भी चंद्रमा को दुश्मन मानता है। और सबसे नेगेटिव बात है कि राहु के साथ बैठा है।
मतलब शुक्र खराब होने का जो कारण है वो राहु के साथ युति करके बैठा है। तो शुक्र खराब हो चुका है। शुक्र खराब होने की वजह से, शुक्र है 10वां घर काम काज के घर का मालिक, शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, शुक्र राहु के साथ बैठा, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव या पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालिक है, पराक्रम, पराक्रम में कमी करना, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना। शुक्र देखो जी, शुक्र है पत्नी का कारक, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना। शुक्र है प्रेम का कारक, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें आएंगी। आपने लिख भी रखा था कि अभी तक कोई प्रेम प्रेम प्रसंग आपके नहीं बने, तो जो आपको दिक्कत आ रही वो भी है। लेकिन देखो जी, राहु शुक्र यहाँ पे लंपट दोष बनाते हैं। इस दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे जो बंदे होते हैं कामुक होते हैं, बोझरा, काम वासना बोझरा होती है। आप में मतलब काम वासना बोझरा होगी, हर टाइम आपके मन में गंदे ख्याल आएंगे, लड़कियों वाले जरा ख्याल आएंगे। और ऐसे जो लोग होते हैं लंपट दोष की वजह से एक्स्ट्रा फिर भी बोझरा करते हैं, मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। और फंसने के भी जो बनते हैं, किसी लड़की के द्वारा आपको बदनामी भी मिलेगी, झूठी बदनामी मिलने के जो है ये, लड़की के द्वारा फंसेंगे जरूर आप। इसलिए भाई लड़कियों की मैं तो बोलूंगा लड़कियों से दूरी बना के रखो। और भी काफी चीजें हैं। ये शुक्र राहु आपको गुप्त रोग भी दे सकते हैं, खासकर आपके ऊपर जब शुक्र की छोटी दशा चलेगी उस समय कोई छोटा मोटा गुप्त रोग होना, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य लिंग, इनसे कोई मतलब गुप्त रोग होने का कोई योग दिख रहा है मुझे, क्योंकि शुक्र है गुप्त अंगों का कारक और साथ में राहु के बैठा है। शुक्र राहु आपका वाहन से एक्सीडेंट भी कराएंगे, इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना, तेज गति में गाड़ी मत चलाना भाई, एक्सीडेंट होने की प्रबल योग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब शुक्र राहु के उपाय बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। और भी काफी चीजें लिया लिया में आपको देखो बताने को काफी चीजें हैं, लेकिन आपको मैंने सिर्फ शॉर्टकट में बताया है। बस आपको मैं ये बोलूंगा कि भाई राहु सही करो, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। शुक्र सही होगा तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका बने, शुक्र को सही करो। वैसे तो मैं बोलूंगा इस चक्करों से दूरी बना के रखो, क्योंकि आप फंस सकते हैं। तो अब करना क्या है, राहु शुक्र के उपाय करने हैं। और शुक्र के उपाय करने से फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और भी पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपका वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो अब राहु, पहले राहु के, और मतलब राहु के भी उपाय करने आपने हैं, शुक्र के भी करने हैं। तो राहु के जो उपाय है वो क्या है, पहला उपाय है आप आपने बोला था मंत्र करने में दिक्कत आ रही, मंत्र मत करो, मंत्र छोड़ दो। पहला जो आपने उपाय करना वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को रोजाना पढ़ना है, शाम के समय या रात के समय, या पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। और इस पाठ को भाई 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है राहु का दान करना है आपने, जो राहु की वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करो। कब दान करना है, मैं तो बोलूंगा रोजाना कर दो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। और दान कब तक करना है, जब तक ये दशा है दान करते रहो। दान से पावर इसकी जो 21 है -0 हो जाएगा। और चौथा उपाय है राहु को सही करना है, तो कुछ देवी देवताओं के आपने पाठ पूजा करने हैं। पहला है शिव जी की पूजा उपासना करो, जितनी हो सकती है शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह शाम बजरंग बाण पढ़ो, मतलब हनुमान जी के मंदिर भी जाओ, हनुमान चालीसा सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण किया करो। और एक है दुर्गा चालीसा पढ़ो। तो ये तीनों के आपने पाठ पूजा करने हैं। शिव जी का भी जो मैंने बोला है ओम नमः शिवाय जाप कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो और दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के अपने क्या उपाय करने हैं, क्योंकि शुक्र का देखो, राहु क्या है, इसका अपना कोई घर नहीं होता, ये जिसके साथ बैठता है उसके फलों को खुद रिप्रेजेंट करता है। अभी राहु क्या करेगा, शुक्र के फलों को खुद लेके खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राहु शुक्र का भी जो उपाय है वो आपने करने हैं। पहला उपाय है ये, और ये सुबह कर लेना, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। इसको भी 2-3 पाठ पढ़ो सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है शुक्रवार को शुक्र का दान कर दिया करो। और चौथा उपाय अगर कर सकते हो, टाइम लगे, वो है माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हो।
माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, खासकर शुक्रवार को कर लिया। लेकिन शुक्र कव स्रोत दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं भाई। इनको तो रोजाना पढ़ो या सुना करो, और दो दो तीन तीन पाठ पढ़ो। और दान शुक्रवार को बाकी माता लक्ष्मी जी का कोई मंदिर अगर है घर के आसपास, वहां जा सकते हो, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो। अब आपका देखो जी, मैंने बोला था शनि भी आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। शनि को, अगर शनि की बात करें, शनि है इस घर का मालिक सातवें घर का, जो कि सातवां घर है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि है, मालिक शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि आपका बैठा है इस नौवें घर में। नौवें घर में जो एक लिखा है मेष राशि में, नीच का होके बैठा है भाई। तो शनि क्यों खराब है, दो कारण है। पहला कारण वो नीच का बैठा है, शनि खराब होने का। नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता। दूसरा कारण ये मार्केश भी है। तो क्या बुरे फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक है शनि, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, या तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो कन्फर्म है। या पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना। और आपके विवाह में देरी भी करेगा, क्योंकि शनि की जब राशि होती है, शनि विलंब का कारक है। विवाह ऐसे लोगों का 28-29 साल के बाद ही होता है। तो आपका विवाह 28-29 साल के बाद होगा। और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होने हैं। और सातवां अगर दिल्ली की इनकम का भी होता है, शनि की वजह से आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और सातवां अगर है साझेदारी के कामों का, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पार्टनरशिप में काम मत करना। और शनि नौवें घर में बैठा है भाग्य घर में, तो भाग्य की भी हानि कर रहा है आपके, ये भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शनि छठे घर का भी मालिक है। छठे घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि मालिक शनि। छठा घर ननिहाल का होता है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। छठा घर रोग, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे, कर्ज। शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब शनि की दशा आपकी चलेगी। और ये दशा भाई आगे छोटी दशा भी आने वाली है। ये देखो, ये 11वां महीना 26 में आपकी अभी 2 साल पड़े हैं। 11 महीने 26 में स्टार्ट होगी और 29 में खत्म होगी। आपका ये भी आपका बुरा समय होगा भाई। मतलब शनि की दशा में आपकी जो दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होना, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, आपको शनि रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कोर्ट के के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर शनि के उपाय करते हो, शनि के आगे नमन करते हो, झुकते हो, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या उपाय है शनि के, पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय, वहां पे जाके शनि का दान किया करो। शनि मंदिर में जब जाओगे वहां पे दान भी करना है। जैसे तेल का दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया, मतलब शनि की जो वस्तुएं हैं दान वाली वो कर दिया करो। दान क्या है शनि का, वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको देख लेना कि शनि का दान क्या है। वो दान आपने करना है हर शनिवार को। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो ये उपाय आपने अगर कर दिए, ये आपको बुरे फल नहीं दे। मतलब शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, क्योंकि शनि है पत्नी घर का मालक। आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, वो आपको नहीं आएंगी। डेली की इनकम अच्छी होगी, आपका भाग्य भी साथ देगा, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। ननिहाल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे हैं। तो शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, वहां पे दान करो, शनि चालीसा पढ़ो। और काले कपड़े कम यूज किया करो। नीले और काले, ये दो रंग कम यूज करने हैं आपने। तो ये 2-3 ग्रह आपके खराब है जो मैंने कवर कर दिए हैं। और बाकी देखो जी, अभी गुरु की चल रही दशा, सवाल की ये कैसा है, अभी चली है 1 महीना अभी, क्योंकि देखो आपके ऊपर पहले देखो, पहले थी राहु की बड़ी महादशा और राहु की अंतरदशा। राहु की अंतरदशा भी खत्म हुई है 7 महीना 24 में। लेकिन अभी चलिए गुरु, मतलब ये गुरु फिर भी आपका अच्छा है। मतलब ये आपका जो 1 महीने से 1-2 महीने से, ये जब से गुरु की दशा चली, आप चाहे नोट कर भी लेना, फिर भी आपको कुछ राहत मिली होगी। लाइफ में काफी राहत आपको आई होगी गुरु की वजह से। तो गुरु की बात करूं, गुरु है इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर में लिखा है 9, 9 है धनुराशि मालक गुरु। और ये 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और संतान जाके 9वें घर में भाग्य घर में बैठी है, आपको संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संतान भाग्य घर में बैठी है। जब आपका बच्चा पैदा होगा, बच्चे होने के बाद आपकी किस्मत भी साथ देगी। शनि इस 8वें घर का भी मालक है, उम्र भी लंबी कर देगा। शनि इस कुंडली में क्योंकि योग कारक है, योग कारक का 9वें घर में बैठा है, घर का 9वां घर भी अच्छा है, इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। लेकिन देखो जी, गुरु थोड़ा सा शनि के साथ बैठा है, शनि को यहाँ पे शांत करो। ये शनि भी थोड़ा सा इसको खराब कर सकता है गुरु को, इसकी पावर बढ़ानी है। आपने मुझे बोला था गुरु का आपने कोई उपरत्न दान कर रखा है, ठीक है कर सकते हो।
और अभी गुरु की दशा है, जब तक ये गुरु की दशा है आप गुरु का मंत्र आप कर लिया करो सुबह का टाइम। ये भी लिख लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, एक माला या दो माला या तीन माला आपकी मर्जी है, सुबह के टाइम ये मंत्र कर लिया करो जब तक गुरु की है दशा। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो, बस नीले काले कपड़े कम यूज करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बुध सूर्य की बात करते हैं। 10वां घर तो है काम काज का घर, 11वां घर होता है लाभ का घर, कि काम काज से लाभ होगा जन ही 11वां घर। 11वां घर आमदनी का भी है, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है तीन, तीन है मिथुन राशि, मालिक बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। मतलब आपका बुध बहुत अच्छा है, वो अपने घर में बैठा है 11वें घर में। बुध बुध तो ये दिखा रही है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालिक है, दूसरा घर है धन का, खासकर धन जोड़ने का। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। धन का मालिक बुध है, तो बुध आपको वैसे धन ही जरूर बनाएगा, मतलब बुध आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, धनी बनाएगा। दूसरा घर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, आमदनी अच्छी, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और साथ में सूर्य बैठा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य एक तो घर अच्छा है 11वां, ऊपर से बुध के साथ बैठा है मित्र राशि, और एक मित्र के घर में बैठा है, और बुध आदित्य जो बना है। और सूर्य इस कुंडली में लग्नेश भी है, पहले घर का मालक है। पहले घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। सूर्य आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और सूर्य भी आपकी फिर भी इच्छाएं पूरी जरूर करेगा। इसका भी बल आप बढ़ा सकते हो, 4 डिग्री का बैठे इसकी पावर बढ़ाओ सूर्य की। मतलब सूर्य का मानिक रत्न आप धारण कर सकते हो। मानिक रत्न आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर लेना। ये वेट के बराबर होगा। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का मानिक कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का कर लो। मानिक लेने के बाद उसको आप या तो तांबे में या गोल्ड में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को कर लेना। सुबह का टाइम धारण करना, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले इसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। तो आपके बुध सूर्य अच्छे हैं, गुरु देखा वो भी अच्छा है, केतु छठे घर में बैठा है, शनि की राशि है, रले मिले फल देगा। मंगल की बात करूं, मंगल इस चौथे घर का मालक है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो माता, मकान, वाहन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और चौथे घर की भी दृष्टि किसकी थी, राहु की। तो राहु तो कर रहा है चौथे घर की हानि, क्योंकि चौथे घर में राहु की नीच राशि है। राहु ये दिखा रहा था कि भाई चौथा घर माता, मकान, वाहन का है, तो इसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन चौथे घर का मालिक मंगल चलो फिर भी तीसरे घर में बैठा है, मेहनत के घर में, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख आप खुद की मेहनत के बल पर प्राप्त करेंगे। मकान वाहन मेहनत, मतलब खुद की मेहनत के बल पर आप अपना मकान बनाएंगे, वाहन लेंगे। और मंगल तीसरे घर का कारक भी होता है, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। और यहाँ पे एक अच्छी बात आपके लिए कि शनि जो मैंने बोला था नीच का बैठा है, आपको बुरे फल देगा, लेकिन शनि के ऊपर पड़ रही है दृष्टि मंगल की। तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राज होगा, यानी कि जो शनि के मैंने बुरे फल बोले हैं वो काफी हद तक बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर। फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल मिलेगा आपको। पहले घर में चंद्रमा देखो जी बैठा है, सूर्य के घर में मित्र राशि है, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर खर्चा, हानि, लेकिन फिर भी ये मित्र की राशि है, तो रले मिले फल देगा। चंद्रमा वैसे आपकी हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, खर्चे आपके बढ़ाएगा, मानसिक चिंता भी देगा। लेकिन चंद्रमा आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। इसके लिए जब आप शिव जी की पूजा वासना करेंगे इसका भी बुरा फल कम होगा। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो, उससे चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। दूसरे ग्रहों को जरा मैंने कवर नहीं किया। मेन आपकी देखो जी जो दिक्कत आ रही है भाई, सबसे बड़ा कारण है राहु, क्योंकि उसकी चल रही है दशा, और बैठा भी 12वें घर में है। ये वैसे विदेश का भी घर होता है, आपकी इच्छा पैदा कर सकता है विदेश जाने की। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं वहां पे फायदा भी आपको दे देगा। विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाना है। तो जन्मभूमि से दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे आपका अपना ही देश है। जैसे आपने लिख रखा है मुंबई में लिख रखा है, तो अगर आप मुंबई से दूर जाते हो, मुंबई से दूर का मतलब है चाहे आप मतलब दिल्ली में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, उससे आपको फायदा होगा। आप देख लेना, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हाँ भाई जन्मभूमि छोड़ने की इच्छा हो रही, जाना चाहिए आपको। बाकी मेन तो मैं आपको उपाय बोलूंगा करने के लिए, तो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ क्या क्या उपाय करने हैं। तो अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाना है, उपाय बहुत जरूरी है। बिना उपाय के जितना मर्जी मेहनत कर लो, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ।
उपाय करोगे, पाठ पूजा करोगे, तभी आपकी किस्मत साथ देगी, तभी आप धन कमाओगे। तो क्या क्या उपाय हैं? पहले रात की बात करता हूँ। तो रात के समय क्या किया करो, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। और राहु कवच, राहु स्रोत, ये भी रात को पढ़ने हैं या शाम को, या तो पढ़ना है या सुनना है, और इनको ज़्यादा पढ़ना है, दो दो तीन तीन पाठ। और बाकी सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। और शिव जी की पूजा उपासना, जब भी आपका टाइम लगे सुबह शाम शिव जी के मंदिर में जाओ, मंत्र आप कर लो शिव जी का वहाँ पे बैठ के, हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह शाम, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी का पाठ बोला, वो भी अगर टाइम लगे कर सकते हो, चाहे अभी रहने दो, क्योंकि अभी दशा नहीं शुक्र की आपकी वैसे है नहीं, माता लक्ष्मी जी का चाहे रहने दो, लेकिन शुक्र के पाठ जरूर पढ़ने हैं आपने। और शनि मंदिर भी आपको बोला जाने के लिए शनिवार को। दान देखो जी, राहु का करना है, दान की वीडियो भेजूंगा। शनि का दान करना है, वो भी वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। और शुक्र का दान शुक्रवार को 3 ग्राम के दान करने हैं। और बाकी आप अ, आपका जो सवाल था, अभी विवाह नहीं हो रहा, भैया आपके विवाह में दिक्कतें आनी है, दो बड़े कारण। एक तो सातवां घर पत्नी का, उस घर का मालक शनि नीच का बैठा है। दूसरा कारण शुक्र होता है पत्नी का कारक, वो भी राहु के साथ बैठा है। तो दिक्कतें जरूर आएंगी आपको पत्नी को लेके। वो दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या तलाक तक की नौबत आ जाना, या बार बार पत्नी का लड़के मायके चले जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। बाकी डिसाइड होगा उसकी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली कैसी है, दोनों की कुंडली देख के ही डिसाइड होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है आपने, तो आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या अपने सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, उसको मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मेन वो राहु के उपाय करो। एक आपको मैं राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा, उसको भी देख लेना। राहु का मंत्र रहने दो। और जब भी राहु 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो जब भी खाना खाना है, रसोई में बैठ के खाना खाओ। कम से कम 3 टाइम में 1-2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन करो। और इसके अलावा आप अपने सराहना, जब सोते हो, जहाँ पे सोते हो, जो आपका सराहना है उसके नीचे एक लाल कपड़ा ले लो। लाल कपड़ा लेना, अपने 1.25 मीटर का ले लो, उसके अंदर रख लो सौंफ। जो सौंफ होती है, सौंफ को उसके कपड़े के अंदर रख के, लाल कपड़े को सी लो। कपड़े को मतलब सी लेना है, अपने सिलाई कर लेनी है। और उस कपड़े को अपने सराहने के नीचे रखा करो, उससे भी राहु का असर खत्म होगा। और फिलहाल तो यही चीज़ें हैं, फॉलो करो आप। और फिर भी बाकी जो खुद उपाय करो, उपाय से ही आपका हल होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके पूछ लेना।